नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। आज बातों बातों में हिंदुस्तान 140 करोड़ का देश, इस देश की धड़कन क्रिकेट, क्रिकेट का महान खिलाड़ी विराट कोहली। आज के दिन जन्मदिन, आज के दिन मुकाबला, वह भी वर्ल्ड कप का साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और सेंचुरी के साथ सचिन तेंदुलकर के वनडे सेंचुरीज़ की बराबरी। इससे शानदार कोई दिन किसी खिलाड़ी के लिए क्या हो सकता है, और वो भी तब जब वो विराट कोहली हो। विराट कोहली दुनिया में आज की तारीख में सबसे बड़े और महान खिलाड़ी माने जाते हैं, और कई क्रिकेटर्स कहते हैं कि क्रिकेट के इतिहास में इससे बड़ा कोई खिलाड़ी हुआ नहीं। लेकिन विराट कोहली जिस रोज़ क्रिकेट खेलने के लिए गए होंगे, क्रिकेट खेलने के लिए उनके पिता ने कोच के यहाँ पहुँचाया होगा, और वहाँ से लेकर के आज तक विराट बनने की जो कहानी या सफ़र है, वो बहुत दिलचस्प है जानना हिंदुस्तान का। क्योंकि महान खिलाड़ियों के जीवन से और महान लोगों के जीवन से बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो कहीं ठहरे हुए होंगे, उनको लगता हो कि नहीं, बहुत कुछ करने की गुंजाइश जीवन में है। तो आज विराट कोहली की ज़िंदगी को समझने और जानने की कोशिश मैं किसी और के साथ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि विराट कोहली के गुरु, और मैं गुरु कह रहा हूँ, मैं कोच नहीं कह रहा हूँ। हिंदुस्तान की परंपरा में गुरु जो है उसका पद बहुत बड़ा है। वो सिर्फ सिखाता नहीं है, बल्कि वो जीवन में एक आदर्श की तरह रहता है, और वो हमेशा पूजनीय होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ये परंपरा हमारी है। और सचिन तेंदुलकर के गुरु राजकुमार शर्मा आज हमारे साथ हैं। राजकुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है। एक खिलाड़ी जिसको हिंदुस्तान दिल में रखता है, जो मैदान पे होता है तो 140 करोड़ का यह देश अपना दिल, अपनी आंखें सब लगा करके उसको देखता है। एक रोज़ तो हुआ होगा ना कि विराट कोहली पहली बार आपके यहाँ आए होंगे। वो दिन आप अगर याद करें और मेरे दर्शकों को बताएं कि कैसा था, और जब कोई नया बच्चा आया होगा, उम्र क्या रही होगी, आपने क्या देखा होगा? राणा जी, बड़े ही नॉस्टैल्जिक उसमें ले गए आप मुझे। याद आता है वो सफ़र मुझे, जब 30 मई 1998 को हमने अपनी वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी शुरू की थी, और विराट के फादर विकास, और विराट को लेकर, विकास इनके बड़े ब्रदर हैं जो इनसे 6-7 साल बड़े हैं, उन दोनों को लेकर मेरे पास आए थे कि मेरे दोनों बच्चों को कोचिंग चाहिए आपसे। तो दैट इज़ हाउ द जर्नी स्टार्टेड। और उस समय विराट, मुझे ध्यान है कि 9-9.5 साल का था कुल, और तब इनके फादर दोनों को लेकर आए थे। वो पहला दिन था हमारा जिस दिन हमने अपनी एकेडमी लॉन्च की थी। अच्छा, एकेडमी लॉन्च की थी, उसी दिन विराट को लेकर के पिता आए थे जी। आपको लगा कि इस बच्चे में कुछ ऐसा है कि वो विराट बन जाएगा? देखिए, तब तो बहुत छोटा था, लेकिन उस स्टेज पर भी उसमें एक अलग बात तो थी। वो और बच्चों से डिफरेंट तो था उस एज में, क्योंकि 9.5-10 साल के बच्चे के लिए जितनी एक पावर होती है, उससे बहुत ज़्यादा पावर थी उसके पास। पैशनेट था वो, बहुत ज़्यादा विलिंग टू वर्क हार्ड था। और आने वाले कुछ समय में ही, आते ही तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 4-6 महीने में ही वो लगने लगा था कि नहीं, ये बच्चा औरों से बहुत अलग है। और कुछ समय बाद ही, राणा जी, मैं अगर उसके बचपन की बातें बताऊं आपको, कि वो मेरे पास आ जाता था बार बार कि सर मुझे अपने से बड़ों में खेलना है, मुझे बड़े वाले ग्रुप में खेलना है। बड़े क्यों? मैं उसे डांटता था कि किस लिए। कहता है सर ये मेरे बराबर वाले तो मुझे आउट ही नहीं कर सकते। एंड तो आई यूज्ड टू स्नैप हिम। मैंने कहा नहीं, आप जाके अपने उसमें खेलिए, बिकॉज एक रूल था कि भाई जो इतने इससे छोटे बच्चे हैं वो उस ग्रुप में खेलेंगे। एंड अगेन वो 1-2 दिन रुकता था, फिर मेरे पास आ जाता था। और मैंने ये काफ़ी दिनों तक चला ये, कि मैं उसको वापस भेजता रहा कि नहीं आप अपने ग्रुप में खेलेंगे। एंड वन डे अगेन ही केम टू मी, तो मैं थोड़ा सा अनॉयड हुआ। मैंने कहा चल आप पैड करके आ जाओ। एंड आई मेड हिम प्ले विद सीनियर्स, मतलब सीनियर की 15 साल के बच्चों के साथ। ही वॉज 11 साल का होगा। और उस दिन भी बहुत अच्छा खेला वो, उनको सबको डिफेंड किया, वो आउट नहीं हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली उसका एक बॉल उसके चेस्ट पे लगा, तो वहाँ पे वो ब्रूज हो गया, लाल हो गया, और रात को सोते सोते तक वो नीला हो गया। तो जब मदर ने देखा तो वो घबरा गई, और अगले दिन मेरे पास आई, कहने लगी कि इसको छोटों में ही खेलने दीजिए। लेकिन ये इतना शरारती था, इतना पैशनेट था, कहने लगा नहीं मैं बड़ों में ही खेलूँगा। मैं कल आउट नहीं हुआ हूँ, और अब मैं और देखता हूँ कैसे वो मुझे मार भी कैसे सकते हैं, या मेरे बॉल कैसे मार सकते हैं। तो जब
आप जूनियर प्लेयर्स को ग्रूम कर रहे होते हैं, तो कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको ज़्यादा कोच देना पड़ता है, कुछ होते हैं कि वो बहुत जल्दी कवर अप करते हैं, और कुछ लगता है कि नहीं यार ये बाकियों से बहुत अलग हैं, ये तो छोटे से फॉर्मूले से बहुत कुछ कर सकता है। विराट को आप तीनों में से किस कैटेगरी में रखते हैं? विराट को तो राणा जी मैं ये कहूँगा कि ऊपर वाले ने बनाकर ही भेजा था। इतना इमेंसली टैलेंटेड था वो कि उसको देखिए बेसिक्स तो आपको किसी भी खिलाड़ी को सिखाना पड़ता है, लेकिन विराट को जो बात एक बार बताई जाती थी, इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट वो, और उतना ही अच्छा स्टूडेंट आज भी है वो गेम का। आप देखिए उसकी सफलता का एक बहुत बड़ा राज है कि वो जो एक बार गलती करता है उसको जल्दी से दोहराता नहीं है। तो छोटेपन में भी जब उसको बताया जाता था तो वो बहुत जल्दी उसको ग्रास्प करता था, और बच्चों से उसकी ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा अच्छी थी, और वो उसके लिए मेहनत भी करता था जो उसको बताया जाता था। अच्छा, जब आपने विराट को विराट बनाने का प्रोसेस शुरू, कोच जो होता है उसके साथ तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। यह भी नहीं होता है कि यह कल जाकर के विराट कोहली बन जाएगा, सचिन के कोच को भी नहीं लगा सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा फेज तो आया होगा जहां आपको लगा कि यार ये नहीं क्वालिफाई कर पाया और ये है बहुत टैलेंटेड, इसको हो जाना चाहिए। ये भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, स्टोरी ही कहूँगा, क्योंकि अब आप मुझे मेरे पास्ट में लेके जा रहे हैं, पुरानी मेरी यादें। कोशिश है, हिंदुस्तान सुन रहा है तो विराट कोहली को देखने से बेहतर जरूर है कि आप विराट कोहली के होने के प्रोसेस को भी जानें। पुरानी बातें आप मुझे याद दिला रहे हैं। अंडर 14 का ट्रायल था, और मतलब ये बहुत अच्छा खेलता था, बट अनफॉर्चुनेटली ये दिल्ली की टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ। और उस समय मैं दिल्ली अंडर 19 का कोच था, तो इसका रोते हुए मुझे रात को फ़ोन आया कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ दिल्ली की टीम में। तो ये आंसुओं से रोया, मैंने इसे समझाया, बोला कि बेटा आप अच्छे हो, अगर आप अच्छे हो तो आपको कोई ना कोई दिन ज़रूर मौका मिलेगा, और आप हार्ड वर्क करते रहिए, और जो आपका टैलेंट है आपको कोई नहीं रोक सकता। और उसने वही किया, मतलब ही टुक इट एज अ चैलेंज, जो कि उसकी एक आदत है। वो हार नहीं मानता है, वो एक चैलेंज की तरह लेता है, वही उसने चैलेंज भी लिया। अगले साल जब वो अंडर 15 के ट्रायल में आया तो दिल्ली की टीम में वो सेलेक्ट हुआ, और उसके बाद उसने क्या किया, 2 डबल 100 किया दिल्ली के लिए। अच्छा, तो वहीं से पता लग गया था कि ये एक बच्चा बहुत ऊपर जाने वाला बच्चा है। जिसने भी उसको देखा, मेरी तो बात छोड़िए, मैं तो डे इन डे आउट उसको देखता ही था, लेकिन जो भी क्रिकेटर उसको देखता था वो सब कहते थे कि नहीं ये बच्चा डिफरेंट है, ही इज़ गोइंग टू मेक इट वेरी बिग। आगे मैं विराट की बाकी कहानी आपसे जानूं। एक चीज़ चूँकि आज एक सेंचुरी है, और सेंचुरी सचिन तेंदुलकर की वनडे सेंचुरी के बराबर की है, लेकिन अगर आप स्टैट पे जाएंगे तो लगभग 250 कम पारियां विराट ने खेली। 250 कम पारी खेल करके सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर जाना, क्या आप ये मानते हैं कि विराट का जो टैलेंट है वो सचिन से बेहतर है, यानी कि वो बड़े खिलाड़ी हैं? देखिए मैं ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहूँगा। सचिन एक महान खिलाड़ी थे जिन्होंने देश को 24 साल तक सर्व किया, बहुत बड़े रिकॉर्ड्स हैं उनके, लेकिन वहाँ उस फीट को बराबर करना, उसके लिए मैं विराट को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत मुझे प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि उसने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, और इतने बड़े महान खिलाड़ी के बराबरी में आ जाकर वो खड़ा हुआ है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है विराट का। पारियां ज़रूर उसने बहुत कम खेली हैं, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है उसका, और लेकिन सचिन एक महान खिलाड़ी थे, मैं उनसे कंपेयर नहीं उनको करना चाहूँगा, लेकिन ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। अंडर 19 कैप्टेंसी में विराट ने हिंदुस्तान को चैम्पियन बनवाया, और मुझे लगता है कि उसी वजह से IPL में उनकी बोली नहीं लगती है, बल्कि वो रहते हैं। कभी ऐसा फेज़ आया होगा जब विराट बहुत प्रॉब्लम में होंगे, या परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे, फंस गए होंगे, साइकोलॉजिकल प्रेशर माउंट हो रहा होगा, उस समय उन्होंने आपको याद किया? याद तो देखिए वो हम लोग मतलब आपस में हमेशा ही बात करते हैं, बहुत क्लोज है वो मेरे, बिल्कुल बच्चे की तरह है। बहुत मुश्किल में आदमी मुश्किल में गुरु को देखिए, जल्दी मुश्किल याद का बात करें तो मुझे याद आता है एक फेज़ 2014 का, जब इंग्लैंड का टूर था, तो पहली बार विराट को मैंने थोड़ा सा डाउन देखा था। जब वो पहले टेस्ट में फेल हो गया तो उसने बहुत ज़्यादा चिंता नहीं की, मैंने भी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं की, कोई बात नहीं, इंग्लैंड में पहली बार खेल रहा है, और एंडरसन वाज बॉलिंग एट हिज बेस्ट, यू नो, तो उसने आउट कर दिया उसको एक बार 2 बार। तो मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई बात नहीं, हमें उसे इस तरह काउंटर करना है, बाहर की बॉलें छोड़नी है, नहीं खेलनी, टेक्निकलिटीज़। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली सेकेंड टेस्ट में भी उसने दोनों इनिंग में उस विराट को आउट कर दिया, एंड विराट ज़्यादा रन नहीं बना पाया।
तो थोड़ी सी चिंता हुई, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट था, मैं भी कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मुझे बहुत भरोसा था उसकी एबिलिटी पे, और मेरे से ज़्यादा विराट को अपनी एबिलिटी पे भरोसा था। अनफॉर्चुनेटली तीसरा टेस्ट आता है और वो फिर अच्छा नहीं करता, तो मैं उससे मतलब काफ़ी हम इंटरनेशनल कॉल्स पे, मैं उस टाइम व्हाट्सएप कॉल नहीं होती थी, बड़ी महंगी कॉल होती थी, तो लेकिन फिर भी मैं पौना घंटा उससे बात करता था इंग्लैंड में जब वो था। तो काफ़ी हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसको कैसे काउंटर करना है, एंड एक स्टेज आई कि जब मैंने विराट को बोला कि मैं इंग्लैंड आ रहा हूँ, तो मतलब उसने अनमने मन से मुझे कहा कि ठीक है सर आप आ जाइए। तो मुझे लगा कि उसको ज़रूरत है मेरी और मुझे इंग्लैंड जाना चाहिए। मैंने फटाफट वीज़ा अपना अप्लाई किया और टिकट भी बुक किया, और जब लास्ट टेस्ट से पहले 2 दिन पहले मुझे जाना था, तो इसका फ़ोन आया मुझे और बोला कि सर आप कोई एक बात बोलनी है। मैंने कहा बोलो। कहता है सर आप मत आइए। तो मैंने कहा बेटा मैंने तो टिकट भी बुक करा लिया और मेरा वीज़ा भी लग गया। कहता नहीं सर आप चिंता नहीं कीजिए, अब मैं करूँगा और आपको रिज़ल्ट दूँगा, आप परेशान नहीं होइए, आप मेरे से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं कीजिए, मैं काउंटर करूँगा इस सिचुएशन को, और आपकी ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ, मुझे पता है, और आप रहने दीजिए, मैं आपको करके दिखाऊँगा। एंड ही प्लेड वेल एंड ही गॉट सम 60 ऑड रन्स। तो वो एक जो सेल्फ बिलीव उसका था वो शुरू से था, बट वो एक फेज़ 2014 वाज द ओनली फेज़ इन हिज कैरियर जब वो पहली और आखिरी बार, भगवान न करे आगे वो सिचुएशन आए कि वो डाउन हुआ। आपने अच्छा याद दिलाया, विश्वास बहुत बड़ी बात है। ईशांत शर्मा को मैं कहीं पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि सचिन पाजी कहते थे कि उम्मीद जो है वो एक भावना है। जब आप विराट से बात करते हैं तो विराट के पास उम्मीद जैसा शब्द डिक्शनरी में नहीं है, वो केवल विश्वास है कि हमको करना है। ये अंतर आप पाते हैं क्या विराट में, ये टफनेस, मेंटल टफनेस है? मेंटल टफनेस उसके बचपन से है ये। अगर हमारे क्लब के मैच में, मतलब वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी का मैच है, अगर दूसरी टीम ने ज़्यादा रन बना दिए, 40 ओवर के मैच होते थे, अगर किसी ने ज़्यादा रन बना दिए तो वो मेरी तरफ देखता था कि मैं ओपन कर लूँ, मैं मैच जिता दूंगा। एंड इनिशियली आ जाता था मेरे पास कि सर मैं ओपन कर लूँ, मैं कहता था नहीं आप नंबर 4 खेलते हो, उसकी पोजीशन फिक्स थी टीम में नंबर 4। तो मैंने कहा नहीं आप वो रुको, कह रहा सर रन बहुत ज़्यादा बनाने हैं, तो मैं अच्छा स्टार्ट दूंगा तो हम जीत जाएंगे। सो वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका शुरू से इतना ज़्यादा था कि मैं वो कर सकता हूँ। अब जैसे मैच में मैं बाहर बैठा होता था और हमारी टीम बॉलिंग कर रही है, कोई बहुत अच्छी पार्टनरशिप दूसरी टीम की हो गई, तो ही यूज्ड टू लुक एट मी। वो कप्तानी नहीं वो कर रहा होता था, वो दूसरा कप्तान होता था, तो वो कहता था मुझे 2 बॉल मैं आउट कर दूंगा। नॉट ओनली इन बैटिंग, बॉलिंग में भी उसे उतना वो भरोसा था, वो एक सेल्फ बिलीव था उसका शुरू से अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूँ। एंड वो कैपेबल था, जो छोटेपन में भी उसने जिस तरह की बैटिंग की दिल्ली क्रिकेट में, वो जिसने भी उसको देखा तो सबने कहा कि ये डिफरेंट प्लेयर है। विराट कोहली एक स्टाइलिश प्लेयर भी हैं, डिफरेंट तो हैं ही। जैसे आप उनको देखेंगे तो टैटूज़ बहुत सारे हैं, और कंधे पे समुराई जो जापानीज़ वॉरियर होते हैं वो हैं, या फिर महादेव, मानसरोवर में ध्यान मग्न महादेव, वो आपको बाईं बाजू पर दिखते हैं। दाएं बाजू पे मैंने गौर किया है कि स्कॉर्पियो, जो मुझे लगता है उनका ज़ोडिएक साइन जो है स्कॉर्पियो का, वो डाला है। ओम भी है, मम्मी पापा का हिंदी में नाम भी है। ये टैटूज़ जो हैं वो स्टाइलिश प्लेयर के तौर पे डालते हैं या इसके पीछे कोई और कारण भी है? ये भी एक लंबी स्टोरी है। जब उसने पहली बार टैटू बनवाए तो वो फुल स्लीव्स की वो टी शर्ट पहन के आया एकेडमी में, तो आई वॉज अमेज्ड कि इसने फुल स्लीव्स क्यों पहनी हुई है। तो किसी बच्चे ने मुझे बोला कि सर वो विराट ने ना टैटू बनवाया है। तो मैंने बुलाया उसको अपने पास, तो ये घबरा गया, पता था कि इसको डांट पड़ेगी क्योंकि शरारती था, खूब बहुत डांट पड़ती थी इसको। तो आप डांटते पीटते थे? हाँ, वो सब कुछ होता था उसके साथ क्योंकि बहुत शरारतें करता था ये। तो मैंने बुलाया इसको कि मैंने कहा ये उठाओ ऊपर, क्या है ये? तो मतलब वो शॉक्ड कि पकड़ा गया हूँ मैं। और मैंने मतलब उस टाइम मैं भी बहुत एग्रेसिव था, यंग था, तो मैंने इसको बहुत डांटा और मैंने कहा ये मुझे नहीं चाहिए और ये मुझे क्लीन चाहिए एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। तो बेचारा वापस बॉम्बे गया, बॉम्बे से बनवाया था, तो ये वापस बॉम्बे चला गया वो हटवाने। और इसने एक मतलब वो कहते हैं, मुझे तो अभी तक भी नहीं ज़्यादा पता, ये बताया जाता है कि 3 बार हटवाना पड़ता है, 3 बार आपको उसकी क्लीन कराना पड़ता है। तो इसने एक बार उसको क्लीन करा लिया कि दो सिटिंग्स और थी। इस बीच में इसके 1-2 मैचेस हुए इंडिया के एंड ही डिड वेल। तो मुझे मतलब एक इंट्यूशन हुई या मुझे लगा कि यार ये टैटू इसको सूट कर रहे हैं तो रहने देता हूँ मैं। तो आई अलाउड हिम, मैंने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, यू कैरी ऑन विद टैटू, कोई बात नहीं। लेकिन इसके कारण कुछ समझते हैं आप? मतलब वो महादेव भी हैं, ओम भी है, समुराई भी है, वो मनस्वी भी है ना?
देखिए वो ही इज़ वेरी गॉड फेयरिंग, वो मतलब बहुत भगवान को मानता है उसमें, मतलब बहुत विश्वास है भगवान में कि जो कुछ भी करने वाला है वो भगवान है। शुरू से ही मैं उसे यही समझाता रहा। शादी के बाद उनकी जो वाइफ हैं उन्होंने भी बहुत उनको हेल्प किया इस चीज़ में कि गॉड इज़ देयर एंड गॉड इज़ द ओनली थिंग, ओनली वन हु हेल्प्स अस एंड ही इज़ द वन हु कैन हेल्प अस। तो विराट शुरू से ही था, लेकिन अभी मैरिज के बाद और ज़्यादा उनका ध्यान भगवान की तरफ चला गया। एक उनका नाम जो है चीकू, वो महेंद्र सिंह धोनी जब भी विकेट के पीछे होते थे चीकू 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 करते थे, तो घर का नाम चीकू है। मैंने सुना कि इसके पीछे भी कुछ कहानी है कि, तो अगर वो आप जानते हो बताएं तो। नहीं, मैं तो सभी इन एंड आउट सभी कुछ जानता हूँ उसका। तो एक्चुअली वो रणजी ट्रॉफी में जब ड्रेसिंग रूम में था तो ये बाल कटवा के गया, तो उस टाइम एक चंपक एक मैगजीन आती थी अगर आपको याद हो, उसमें वो चीकू खरगोश होता था। तो इसके कान थोड़े बड़े हैं और इसने बाल ऐसे कटवाए हुए थे, तो वहाँ पे सबने जाके बोला कि अरे ये तो चीकू लग रहा है, चीकू लग रहा है, और वहीं से इसका नाम ही चीकू पड़ गया। तो अब सभी जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं इसके, वो इसको चीकू बुलाते हैं, लेकिन मैं इसको विराट ही बुलाता हूँ। अभी एक फेज़ आया 2023, तो मुझे लगता है विराट के करियर का सबसे कामयाब साल माना जाएगा। लेकिन इसके पहले जो 2-2.5 साल का वक्त रहा, दुनिया ने कहा कि विराट कोहली का द एंड आ गया है, विराट कोहली का पूरा करियर ख़त्म हो गया है, विराट कोहली से जो उम्मीदें थीं अब बस यहीं तक की हैं, आगे नहीं हैं। उस फेज़ को आपने बहुत करीब से देखा होगा, और विराट को चूँकि आप जानते हैं, आप कई बार तो मेरे सामने ही फ़ोन आता है और आप फ़ोन पे बात करते हैं। उस फेज़ को विराट ने कैसे पार किया, और बतौर गुरु आपने कैसे उनको गाइड किया? राणा जी, यहाँ पर मैं सबको बताना चाहूँगा कि वो जो फेज़ था ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ नहीं था। जैसा मैंने कहा 2014 वाज़ अ डिफ़िकल्ट फेज़, वो एक मुश्किल फेज़ था। लेकिन ये वाला जो फेज़ था इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी, क्योंकि हम लोग जैसे बात करते थे क्रिकेट की, तो ही वॉज़ प्लेइंग वेल। वो अच्छा खेल रहा था, वो कंट्रीब्यूट भी कर रहा था टीम की विक्ट्री में। ऐसा नहीं कि वो रन नहीं बना रहा था, वो रन बना रहा था, वो 50 रन बना रहा था, वो 60 रन बना रहा था, 70 रन बना रहा था। लेकिन एक जो अपना उसने बेंचमार्क बना रखा था ना कि अगर वो 20-25 रन बना लेगा तो 100 ही बनाएगा, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा था। वो जो 3 फिगर है ना 100 वाली, वो नहीं आ रही थी। और सभी को, उनके फैंस को, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि वो अच्छा करें, तो वो एक एक्सपेक्टेशंस थी कि विराट का 100 नहीं हो रहा। अब विराट का 100 नहीं होना इतनी बड़ी एक न्यूज़ थी कि सबके लिए कि अरे आज भी आउट हो गया, वो 56 पे आउट हो गया, अरे आज 65 ही बनाए विराट ने। तो वो जो उसने अपने लिए वो एक बेंचमार्क बना रखा था, वो इतना ऊंचा था कि एवरी टाइम व्हेन ही यूज्ड टू वॉक इन, एवरीबडी एक्सपेक्टेड कि ही विल गेट 100। तो वो एक फेज़ था जिसमें वो अपनी स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए वो जाना जाता था कि अगर विराट कोहली 30-40 रन बनाएंगे तो वो 100 रन बनाएगा ही। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा था, लेकिन वी वर नॉट एट ऑल वरिड। ना वो परेशान था, ना मैं परेशान था, क्योंकि बल्लेबाजी अच्छी हो रही थी। वो मिडल कर रहा था और अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में था, ही वॉज प्रीटी रिलैक्स्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विराट के लिए कि जब वो रिलैक्स होता है, वो अगर खुश है, रिलैक्स्ड है, तो फिर अपोजिशन के लिए बहुत मुश्किलें हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इस वर्ल्ड कप में 2 ऐसे 82 और 88 रन बनाने का मतलब है कि आप सेंचुरी के पास पहुंच करके और आप आ जाते हैं। आज 49 सेंचुरी है उनकी। सचिन का ट्वीट में देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे 49 से 50 जाने में 365 दिन लगे, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि आप कुछ एक मैचों में ही आप 50 पर चले जाएंगे। विराट कोहली जो अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली को आप इन एंड आउट सब जानते हैं, विराट कोहली को आप कहाँ तक देखते हैं? क्रिकेट कितना बाकी है, ये आदमी सेंचुरीज कितना कर सकता है, हिंदुस्तान के कितना खेल सकता है? ये तो मैं बस ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि ऊपर वाला उसको फिट रखे बस। तो बहुत भूख है उसको, और बहुत समय है उसके पास अभी खेलने के लिए, और बस ऊपर वाला दया रखे और उनको फिट रखे बस। बाकी वो सब देशवासियों को खुशियाँ देता रहेगा। अभी आपने फिट रहने के बाद कि मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी बड़े क्रिकेटर्स हैं, जब मैं कमेंटर सुनता हूँ तो कहते हैं आप विराट को देखो, विराट को देखो, उसकी फ़िटनेस का कोई मुकाबला नहीं है। कहीं मैं विराट को पढ़ रहा था, उनका कि 2012 में जब मैं IPL खेल रहा था और मैं आईने के सामने खड़ा हुआ तो तोंद मेरी और मेरा पूरा शरीर, तो मुझे लगा कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। कहीं और भी मैंने पढ़ा कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गया खेलने के लिए, तो मुझे
बहुत सीरियसली कोई प्लेयर ले ही नहीं रहा था, वो टीम ले ही नहीं थी। और मैं चाहता हूँ कि मैं मैदान पे उतरूँ तो सामने वाली टीम के भीतर डर पैदा हो कि विराट है और जब तक है तब तक मैच जीतना मुश्किल है। और आईपीएल में मैं थुल-थुल शरीर जो था, तो मैंने कहा कि नहीं, आज के बाद अब विराट को अपने आप को फिट रखना है। ये एक बहुत बड़े संकल्प की बात है, आसान काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक आदमी सोच ले और फिर कर भी जाए। विराट कोहली के फिटनेस और विराट कोहली फिटनेस को लेकर कितनी कंसर्न्ड है, उसने क्रिकेट में कितना उनका कंट्रीब्यूशन दिया और किस तरह से आप देखते हैं उनकी फिटनेस को? बहुत बड़ा रोल था और ये सेल्फ रियलाइजेशन था उसका अपना कि नहीं मुझे फिट होना है। और अगर आपको राणा जी याद हो, मेरे को पुराने इंटरव्यू में आपने देखा हो कि जिस टाइम विराट ने कप्तानी मिली है विराट को, उसका पहला स्टेटमेंट था कि मैं भारतीय क्रिकेट का कल्चर बदलना चाहता हूँ, मैं भारतीय टीम को सबसे फिट टीम देखना चाहता हूँ। और सबसे अच्छी बात जो उसने की, उसने वो सब चीज़ें पहले खुद करके दिखाई बाकी प्लेयर्स को। ऐसा नहीं कहा कि तुम लोग फिट हो, ऐसा करना है तुम लोग हो तुम्हें। जाओ, मैं नहीं हूँ। हाँ, उसने वेट ट्रेनिंग जो कि अक्सर हमारे ज़माने में नहीं होती थी, हम क्रिकेटर्स को कहा जाता था वेट्स मत उठाइए, आप स्टिफ हो जाएंगे और ये अच्छा नहीं है क्रिकेटर्स के लिए। उसने खुद किया, करके दिखाया और फिर सब लोगों को बोला कि आप ये कीजिए, देखो मुझे इसका फ़ायदा हो रहा है, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो उसने एक जो फिटनेस का कल्चर भारतीय क्रिकेट में, नॉट ओनली भारतीय क्रिकेट, मैं कहूँगा भारतीय एक इंडिया एज ए कंट्री में एक फिटनेस का वो जो जज्बा लाया है, तो उसका कोई जवाब नहीं है। और इसके लिए उसने खुद बहुत मेहनत की है। और आज भी अगर कोई उसकी मेहनत देखेगा तो यकीन नहीं करेगा कि इतना सक्सेसफुल होने के बाद वो इतनी मेहनत करता है। और मैं ये कहूँगा कि उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण फिटनेस और सेल्फ बिलीव है। ये जो फिटनेस की बात है, खान पान, लोग कहते हैं कि विराट कोहली अनाज नहीं खाते। विराट कोहली ने छोले भटूरे बहुत पसंद था, मटन बिरयानी मम्मी बनाती थी तो टूट पड़ते थे, खीर बहुत अच्छी थी, लेकिन वो सब दूर की बातें होंगी। विराट कोहली खाते क्या हैं और फिटनेस के लिहाज से अपने डाइट को कितना वो अनुशासित रखते हैं? विराट बहुत पर्टिकुलर है, वो उसको मीठा खाए हुए तो मुद्दतें हो गई होंगी, मतलब सालों हो गए होंगे उसको मीठा खाए हुए। अभी वो पिछले 4-5 साल से वेजिटेरियन है और उससे पहले वाकई में बहुत फूडी था, बहुत ज़्यादा शौकीन था नॉनवेज फूड का। और मतलब बिना कबाब और बिरयानी के वो बात ही नहीं करता था। ग्राउंड पे भी आना, आपने कभी खिलाया? ग्राउंड पे भी आना उसने तो मेरे लिए लेके आना या मेरे घर आना तो बोलना, क्योंकि बीइंग ए ब्राह्मण फैमिली हमारे यहाँ बनता नहीं तो उसने बोलना कि वो सर चावला से मंगा लीजिए, मटन रोल और चिकन रोल मंगा लीजिए, कबाब मंगा लीजिए। ही वाज सच अ फूडी, यू नो, उसे बहुत ज़्यादा शौक था नॉनवेज खाने का और ही यूज्ड टू एंजॉय हिज फूड। अभी भी वो अपना फूड एंजॉय करता है, लेकिन अब वो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है एंड ही ईट्स एवरीथिंग बट ही ईट्स हेल्दी खाता है वो। ऐसा नहीं कि वो कम खाता है या ऐसा कुछ नहीं है। वेजिटेरियन, ही स्टार्ट वेजिटेरियन, लेकिन वो मतलब हेल्दी खाना पसंद करता है, जो कि कोई ऑयली फ्राइड का तो कोई मतलब दूर दूर तक भी नहीं है। और मीठा तो उसे खाए हुए सालों हो गए। दोनों पति पत्नी फिटनेस फ्रीक हैं, तो दोनों का उस पर जोर रहता है और मुझे लगता है कि दोनों की डाइट भी कमोबेश एक सी होती होगी। विराट और अनुष्का की जो जोड़ी बनी, उसको लेकर कई लोग कई बातें कहते हैं कि दिल्ली में परिचय हो गया था, कहीं और हो गया था, और आपने भी शादी हुई तो कुछ बताया नहीं, गुपचुप तरीके से सीधे इटली में दिखे। जब फोटो आया तो पता चला राजकुमार जी भी हैं और चुनिंदा लोगों में से। तो ये जोड़ी कैसे बनी? ये एक मुझे याद आता है, एक एडवर्टीजमेंट थी, वो कोई उसका शैम्पू का, अच्छा, उसकी शूटिंग में गए थे, मतलब ये दोनों कर रहे थे, तो वहाँ पर इन दोनों की मुलाकात हुई और वहाँ से इन लोगों ने डेट करना शुरू किया एंड दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। बचपन से ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। मतलब ये काफ़ी लेटर स्टेजेस में हुआ ऐसा दोनों के साथ और आज वो एक बहुत शानदार जोड़ी है। मैं अभी कहीं देख रहा था कि अनुष्का और विराट कई फोटोग्राफ्स संतों के पास, आश्रमों में, पूजा पाठ में, ये जोड़ी जो है वो किसी वजह से अध्यात्म की तरफ आई कि जीवन में ऐसी मुश्किलें आ गईं कि लगा कि नहीं यार अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो फ़ायदा होगा, या फिर आध्यात्मिक हैं? नहीं, वो शुरू से हैं। मैंने बोला विराट शुरू से ही गॉड फेयरिंग था और भगवान को मानता था, लेकिन कई बार अभी ये हुआ कि जो फेज़ ख़राब चल रहा था 2-2.5 साल का, तो उस दौरान कई आश्रमों में देखा फेज़ विराट को। हाँ, देखिए वो फेज़ ये था कि 100 नहीं बन रहा था, फेज़ वैसे ख़राब नहीं था, लेकिन हाँ उस टाइम पे थोड़ा सा वो ज़्यादा हुआ। और क्योंकि अनुष्का एक ब्राह्मण फैमिली से आती हैं
तो उन्होंने आपको पता है ब्राह्मण फैमिलीज़ में थोड़ा ज़्यादा होता है भगवान की ओर ध्यान, तो उनका भी थोड़ा सा वो रहा कि वो उनको उस तरफ ज़्यादा लेकर गई और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा भी विराट को मिला ही। तो वो एक अच्छी बात हुई कि वो अब थोड़ा भगवान की तरफ भी ज़्यादा उनका ध्यान है। आखिरी 1 मिनट मेरे पास बचा हुआ है। मैं विराट कोहली के गुरु से विराट कोहली की कोई ऐसी बात सुनना चाहता हूँ जो सिर्फ गुरु को पता हो, दुनिया को आज नहीं पता। ऐसे तो बहुत कम राज बचे हैं क्योंकि मुझे डे इन डे आउट इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं। कितनी बार फ़ोन आता होगा आपके पास? देखिए फ़ोन तो हम हर मैच के बाद ज़रूर बात करते हैं। कई बार मैंने सुना भी है। हमेशा बात करते हैं और बिल्कुल हम अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं, क्यों नहीं करें। जब एक अचीवमेंट वो करता है तो हम ज़रूर बात करते हैं। वो मतलब मैं सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जिन्हें वो लगता हो कि बहुत एग्रेसिव है, ब्रैश है, वो अगर आप उसके करीब आएंगे तो जानेंगे कि वो बहुत हम्बल है, वो बहुत रिस्पेक्टफुल है सीनियर्स के लिए, बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो वो एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है। जैसे वो ग्राउंड में लगता है कि वो बहुत एग्रेसिव है या ऐसे कर रहा है या गाली दे रहा है, वो सब दैट इज़ ओनली ऑन द ग्राउंड। अगर आप उसका वो लाइन के बाहर देखेंगे तो ही इज़ अ जेंटल ऑफ पर्सन, बहुत जेंटल है, बहुत रिस्पेक्टफुल है एल्डर्स के लिए और बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो ही इज़ अ वेरी नाइस सोल। राजकुमार जी, हिंदुस्तान को आप जैसे गुरु पर बहुत गर्व है क्योंकि आपने ऐसे खिलाड़ी को पैदा किया है जो हिंदुस्तान का नाज है और दुनिया उसकी तरह का कोई खिलाड़ी नहीं पाती है। वो इकलौता खिलाड़ी है विराट कोहली, महानतम खिलाड़ी क्रिकेट का माना जाता है। आप आए और विराट के बारे में आपने वो बातें साझा की जो मुझे लगता है मेरे दर्शकों को भी बहुत पसंद आ रही होंगी जब आप उनकी सारी बातें कर रहे थे। तो और आज चूँकि दिन विशेष था तो मैंने कहा कि आपसे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति बातों बातों में लेकर हो नहीं सकता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने समय निकाला। बातों बातों में आज बस यहीं तक समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो नमस्कार।